जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में हमने कुछ क्लास देखे थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम सीधे सवाल शुरू करेंगे। पूरा बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है। कल 30 क्लास हुए थे, आज 30 सवाल पढ़िएगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये सब सवाल आपको मैंने पहले आपको करा चुका हूँ। आप सवाल कीजिए, तब तक जब मैं पढ़ रहा हूँ आपका तो सवाल दिख रहा है, आप सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ए की आय बी की आय से 60% कम है। 60% का वैल्यू क्या होता है? तो 3/5। 3 कम है तो यहाँ हो जाएगा 2। क्या कहा गया है? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। किससे अधिक है? तो 2 से अधिक है। गुना में 100। प्रतिशत के लिए हमें 100 यूज होता है। ये कटेगा तो 50 50 दिया 150। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। 31 सॉल्व कीजिए। 31 सवाल आपको दिखता होगा। यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16.2/3% कम है तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। आप सॉल्व कीजिए। 31 कहा गया प्रिंस की आय राहुल की आय। प्रिंस को मैं P से दर्शा रहा हूँ, राहुल को मैं R से दर्शा रहा हूँ। पूर्णांक में दिया 16.2/3। 16.2/3 इसका रेशो आपको निकालना सिखा दिया था मैंने। इसका रेशो 1/6 है। कहा गया है कि कम है। प्रिंस की जो आय है राहुल की आय से 1/6 कम है। जब इसका कम 1 माइनस होगा तो यहाँ आएगा 5। ठीक है, अब देखिए तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। किससे अधिक है? तो 5 से अधिक है। गुने में 100। ये कटेगा तो 20। ये आपका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, अगला सवाल सॉल्व कीजिए। आज का क्लास एक सिंपल है। कल से सवाल चालू होगा अपना मजेदार। कल से सवाल करने में हमको मजा आएगा और आपको भी करने में मजा आएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या है। यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6/7 अधिक है तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितना प्रतिशत कम है। टावर ए टावर बी, टावर ए को ए, टावर बी को टावर बी। ठीक है, लिखा गया 42.6/7%। तो 42 का आपको याद होना चाहिए क्या आएगा। इसका आएगा 3/7। ठीक है, आपको सब याद होना चाहिए। कहा गया है अधिक है। जब ये 7 है तो 3 अधिक होगा। 3 अधिक होगा मतलब कितना? 10 होगा ये। ठीक है, 10 होगा तो लिखा गया है तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए की ऊंचाई से कितना कम है। कितना कम है? तो 3 कम है। किससे कम है? तो 10 से कम है। गुने में 100। ये आपका हो गया आंसर। ये सब बेसिक सवाल है, कुछ उसमें कठिन नहीं है। आप सॉल्व कीजिएगा। ये सब सवाल आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट का सवाल। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष पर हटा दिया जाता है तो बी और ए के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। इसमें स्टोरी दिया तो हमको स्टोरी पे इस पर पहले ध्यान देना नहीं है। हमको प्रतिशत में अधिकतर स्टोरी पे ध्यान नहीं दिया जाता। याद रखिएगा, प्रतिशत पे स्टोरी पे ध्यान नहीं दिया जाता। हमको डायरेक्ट वैल्यू से मतलब होता है। देखिए लिखा हुआ क्या है। ये ए और बी के स्टील के 2 भारी खंड है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो ये इतना तक आपका स्टोरी है। आगे जो लिखा है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यहाँ से हमारा रियल क्वेश्चन चालू होता है। तो 60% का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 3/5। ठीक है, अब बढ़ जाता है। जब बढ़ेगा तो क्या होगा? ए और बी का वैल्यू 5 से 3 8 हो जाएगा। बढ़ेगा ए रेशो बी का वैल्यू क्या होगा? ए रेशो बी का वैल्यू क्या होगा? 8। 5 और 3 बढ़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, लिखा गया है यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना कम हो जाएगा। तो हटाने पर कितना कम हो जाएगा? तो 3 कम हो जाएगा।
किससे कम हो जाएगा, तो 8 से कम हो जाएगा, गुने में 100। इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 37.5%। अब कैलकुलेशन आप मुझसे मत पूछिएगा, अगर मैथ में कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मैथ का रूल ही पहला ये है कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता उसको मैथ नहीं आएगा, ठीक है। अगले सॉल्व पे चलते हैं। 34 लिखा है, अमला की आय बिमला की आय से 20% अधिक है और कमला की आय 20% कम है। यदि कमला की आय 4% कम हो जाती है और बिमला की आय 10% बढ़ जाती है तो कमला की आय बिमला की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक होगा। ये देखिए, ये आपका मजेदार सवाल है, इसमें गोल गोल घूम रहे हो आप लोग। इसको एक एक सवाल पढ़ पढ़ के सॉल्व कीजिए। लिखा है, अमला की आय, अमला को मैं ए से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। अमला की आय बिमला की आय से, बिमला को मैं बी से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। अमला की आय बिमला की आय से 20% अधिक है। 20% वैल्यू कितना होता है, 1/5। ये सब मैं आपको लिखा चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिखा है, अमला की आय बिमला की आय से 20% अधिक है। अधिक होगा तो कितना होगा, या 5, 1 अधिक हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, और कमला की आय 20% कम है। मतलब अमला की तुलना हो रही है कमला से, ठीक है। पढ़िएगा, और कहा गया है, और कहा जाने का मतलब पहली जो वैल्यू रहेगा उससे तुलना की गई है। क्या की गई है कि 20% कम है। 20% कम है तो 20% का वैल्यू आपको मालूम है 1/5 होता है। तो इसमें कहा गया था अधिक है तो मैंने अधिक किया, इसमें कम है तो हम इसमें कम करेंगे, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब इसमें क्या है, अमला अमला 2 बार हमको 2 दे दिया, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है। अलग अलग है तो हमको वैल्यू सेम लाना पड़ेगा। सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर नीचे गुना कैसे करेंगे, अमला की आय जो नीचे है इसको ऊपर करेंगे गुना 4, ठीक है। और अमला के यहाँ पर 6 है तो इसको 6 से नीचे गुना करेंगे। अब हमको रेशियो मिलेगा, किसका किसका मिलेगा, अमला बिमला और कमला का रेशियो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अमला का रेशियो क्या है, यहाँ से गुना हुआ 6 चौक 24, 24, ठीक है, पहला रेशियो। बिमला का क्या मिलेगा, बिमला का है 5 हो जा 20, 5 चौक 20, ठीक है। तीसरा क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ पर तीसरा निकालने के लिए यहाँ पर भी अमला है, अमला का वैल्यू क्या है 4 है, 6 गुना की जगह 24 आएगा तो हम 24 पहले लिख चुके हैं। बचा कमला का, कमला निकालने के 6 गुने 5 की जगह क्या आएगा 30 आएगा। ये वैल्यू कटेगा, हमने कहा था रेशो में जितना वैल्यू कटेगा तो काट दिया जाए। कटने पे कितना आएगा, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, ठीक है। आपका रेशो निकल गया। अब इसमें और नहीं कटेगा। अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लिखा गया है कि तो कमला की आय बिमला की आय से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। हमको अमला का यहाँ उपयोग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अमला के बारे में नहीं दिया गया है, हमको दिया गया है बिमला और कमला के बारे में। तो हमको इस रेशो से कोई वैल्यू मतलब नहीं है, ठीक है। हमको मतलब है सिर्फ बिमला कमला और बिमला से, कमला और बिमला से मतलब लिखा है। तो कमला की आय बिमला की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है आपको दिख रहा होगा कि 5% अधिक है। किससे अधिक है, तो 10 से अधिक है, गुने में 100। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, 0 से 0 कटेगा, या आपका आ जाएगा 50। देखिए इसमें तो हमने एक चीज पढ़ा ही नहीं। देखिए ना पढ़ने पे यही क्वेश्चन गलती हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग भी। मैंने एक चीज मैंने पढ़ना नहीं पढ़ा तो रॉन्ग हो गया। अब मैंने क्या नहीं पढ़ा वो देखिए, लिखा क्या गया है, बिमला की आय में कमला की आय में 4% कम कर दिया जाए और बिमला की आय में 10% बढ़ा दिया जाए, ये लिखा गया है। तो इसका रेशियो देखिए, कमला बिमला, इसका रेशियो हमारा है, इसका रेशियो हमने ये निकाला था। ये हमने एक चीज पढ़ा नहीं था, पढ़ा क्या नहीं था कि यदि कमला की आय 4% बढ़ा दी जाए, ठीक है, 4% बढ़ा दी जाए और बिमला की आय 10% बढ़ा दी जाए, ठीक है, ये हमको बोला गया है। अब अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो हमको करने में
प्रॉब्लम होगा। तो बढ़ाने हम क्या करेंगे, सब में एक एक जीरो फिट कर देंगे। यानी 12 है तो एक जीरो फिट कर देंगे, 10 है तो एक जीरो फिट कर देंगे, 50 है तो एक जीरो फिट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब कैसे बढ़ेगा, अब बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा आपको। सॉरी, आप लोग सॉल्व कीजिए तब तक इसको। सॉल्व कीजिए आगे इसको। क्या क्या गया आगे, आगे कहा गया है कि तो कमला क्या विमला क्या ऐसे कितना प्रतिशत अधिक है। आप सॉल्व कीजिए इसको अधिक करके, जैसे पिछले सवाल था उसमें इस बार इसमें भी वही है, कीजिए सॉल्व। ये देखिए लिखा क्या गया है कि कमला क्या में 4% कम कर दिया गया है। तो पहले हम कम करेंगे, तो 150 में 4% कम करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका 60/10 आपका 6 आएगा। तो 150 में अगर आप -6 करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका आगे 144। अब कहा गया है कि विमला की आय में 10% बढ़ा दिया है, इसमें 10% बढ़ेगा तो डायरेक्ट 110 हो जाएगा। अब देखिए कम अधिक इसमें कहा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है हमको आप बताइए, ये कितने प्रतिशत अधिक है। ये 34%। ठीक है, किससे अधिक है, 110 से गुना के लिए 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप समझ आपको फिर से समझा देता हूँ। कमला और बिमला क्या है हमने निकाला 605 की निकाला, अधिक था इसलिए, और कम इस ए का तुलना हम लोग कमला से किया था। ठीक है, तो कम था तो हमने इसमें कम किया। इस दोनों का वैल्यू हम लोग अलग अलग है और यहाँ पर दोनों कॉमन है, तो हमको सेम वैल्यू निकालना है। तो हम इसका जो नीचे है उसको ऊपर गुना कर दिए और जो 6 यहाँ पर गुना कर दिया। अब सामने मल्टीप्लिकेशन की तो हमको रेशियो ये मिला 24 20 10 कटने पर 12 10 15 है। ठीक है, इसके बाद लिखा गया था कि हमको कमला में 4% घटाना है और बिमला में 10% बढ़ाना है। तो ऐसे जब घटाते हम तो हमारा पॉइंट में आंसर आता, हमको पॉइंट में नहीं लाना था। पॉइंट लाते तो कैलकुलेशन बढ़ जाता। तो हमने क्या किए, एक एक जीरो फिट कर दिए। एक एक रेशो में जीरो लगाने का कोई वैल्यू नहीं होगा, सब में लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ रेशो में, बाकी और किसी में नहीं। तो सब में जीरो लगाने वाले 120 100 150 150 का 4% कम बोला तो 150 का 4% कम कहा तो 6 आया। 150 माइनस 6 144 निकल गया इसका। और बिमला का 10% बढ़ाने को बोला था, 100 था 10 बढ़ा दिए तो 110। कितना अधिक था तो 34 अधिक था, कितने से तो 110 से गुना 100 कटने पे 31 का आंसर आ गया। अगला सवाल करेंगे। मजेदार क्लास होता है जब कैलकुलेशन जब बढ़ जाता है तो करने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, आगे देखिए 35। एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने उसको अपनी हाइट के बारे में गलत डेटा दिया और उसकी वास्तविक हाइट 5 फीट 7 इंच है, जबकि फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट 8.1/3% अधिक हाइट भरी है। इसके जितने ऊपर था 8.1/3 के जितना ऊपर था वो सब कहानी है, हमको कहानी पे ध्यान नहीं देना है। कहानी आपको बस क्वेश्चन बड़ा करने के लिए होता है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। देखिए क्या है, 8.1/3 अधिक है। 8.1/3 का वैल्यू कितना होता है आपको याद होगा, सब मैं करा चुका हूँ आपको ये पहली क्लास में और दूसरे क्लास में। इसका वैल्यू तो 1/12। ठीक है, अब कहा गया है कि वास्तविक हाइट क्या थी और नकली हाइट क्या थी। ठीक है, तो अधिक है कितना वास्तविक हाइट। ठीक है, ये रहा वास्तविक हाइट और ये रहा पर नकली। ठीक है, जो गलत दिया था, जो गलत आपको हाइट लिखा था। ठीक है, तो वास्तविक हाइट कितना था हमारा 12 और गलत कितना था, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये डायरेक्ट कितना है 12। कितना बढ़ गया, बढ़ाया था तो 13 बढ़ गया। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। आगे क्या 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 आ गया है, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि वास्तविक हाइट प्राप्त हो जाए।
तो कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए? 13 से 1% कम कर दिया जाए। किससे? तो 13 से गुना 100। ये आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन खुद किया कीजिए, ठीक है। साथ ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे हम। थर्टी सिक्स में क्या दिया गया है? देखिएगा, यदि पेट्रोल के दाम 22.2/9% बढ़ा दिया जाए तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। इसमें भी देखिए सेम सवाल वही उसी प्रकार है। कहा गया है 22.2/9। 22.2/9 का वैल्यू कितना होता है आप बताइए? 2/9 होता है, ठीक है। अब कहा गया कि इतना पहले बढ़ा दिया गया है, पहले 9 था तो बढ़ा कितना दिया है? +2। 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। अब कहा गया था व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए? 11 था, कितना कम कर दिया जाए कि उस वही आपस अपना वैल्यू ले ले तो 2 कम कर दिया जाए। तो किससे कम कर दिया जाए? 11 से, गुने के लिए 100। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 37। नेक्स्ट क्या है? यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ाता है तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि उसका बजट पहले जैसा ही बना रहे? बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, ये आप खुद कर सकते हो। देखिए कैसे कीजिएगा। 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए मतलब कितना बढ़ेगा? वैल्यू कितना है? 1/4 प्रतिशत का, ठीक है। तो पहले 4 था, बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया। अब कहा गया है कि कितना घटा दिया जाए कि उसकी कमी जो वैल्यू था पहले वही होना चाहिए। तो कितना घटा दिया जाए? तो 1 घटा दिया जाए। किससे? तो 5 से, गुने में 100 घटेगा तो 20%, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 38 में क्या है देखिएगा। 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफर तय करती है और सुबह 5 बजे चलती है। इसमें कहा गया एक कार है जो ए से बी दिल्ली से आगरा सफर तय करती है और सुबह 5 बजे निकलती है, ठीक है। ये सब कहानी है, ये हमको इतना वैल्यू देना नहीं है, ठीक है। 1 घंटे बाद कार ए का ड्राइवर को पता लगता है कि उसकी कार 20 से 33.1/3 अधिक सफर तय कर लिया है। अब देखिए ए और बी कार चला रहे थे, दोनों कार के ड्राइवर थे। कहा गया है, पहले निकाल लीजिए वैल्यू इसका वैल्यू होता है 1/3, ठीक है। जब दोनों कार चला रहे थे तो पता मालूम चला 1 घंटे बाद मालूम चला ए को क्या मालूम चला कि ए का ड्राइवर को पता लगता है कि 20 से 33.1/3 अधिक सफर तय कर लिया है। मतलब ए जो है 20 से अधिक सफर तय कर लिया है, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसका वैल्यू 3 थी, ए सफर कर लिया अधिक, तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा गया है कि तब तय कर लिया है तो कार बी का स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है? कार बी का स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है? तो 1% कम है, ठीक है। किससे कम है? तो 4 से कम है, गुने के लिए 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए कोई सवाल कठिन नहीं है। हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा हाथ धीमा चलता रहे, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपका वो भी जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। रोज प्रैक्टिस करिएगा तो ही होता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 39 सवाल। 39 में क्या हुआ है? दिया हुआ है, देखिएगा आप सवाल पढ़िएगा। मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटे को k% घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। k का मान क्या होगा? बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ये रेगुलर एक ही टाइप के सवाल आ रहे हैं, आपको अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए। 12.5%
आपको स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने 12.5% की वैल्यू कितना होता है, तो 1/8 होता है। ठीक है, देखिएगा बढ़ाई जाती है, पहले 8 था, बढ़ के कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, बढ़ाई जाती है। ठीक है, पहले 8 था, बढ़ के हो गया 9। आगे लिखा गया है कि जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटे को के प्रतिशत घटा दिया जाए। घटा दिया जाए मतलब कितना घटा दिया जाए, 1 घटा दिया जाए। किससे घटा दिया जाए, 9 से, गुने में 100। आपका कितना आएगा, 11.1/9 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन में 11.1/9 नहीं है, तो इसका मतलब वही होता है 11.1111। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। ऑप्शन पे देखिएगा, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। एक कंपनी ने एक घनीय आकार 15x13x6 सेंटीमीटर क्यूब का संदूक चीनी बेचने के लिए बनाया, परंतु बाद में यह पाया गया कि संदूक की क्षमता 12.5% आवश्यकता क्षमता से कम है। 12.5% जितना ऊपर लिखा गया है वो सब एक स्टोरी है, हमको उस पर ध्यान देना नहीं है। देखिएगा बस इतना ध्यान दीजिए कि कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। 12.5% आवश्यक क्षमता से कम है। कम है इस वक्त का है 12.5% जो है आवश्यक क्षमता से कम है। ठीक है, कम है। हम कैसा वैल्यू मालूम है, 1/8 पिछले में लिखे थे 8 है, इसमें कम कहा गया तो 8 था, अब कम 1 - 1 तो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, 7 हो तो देखिए अगला सवाल क्या है, हिंदू संदूक की ऊंचाई सही है तो संदूक के सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, 1% बढ़ाया गया है। किससे बढ़ाया गया है, 7 से बढ़ाया गया है। 7 से 8 हुआ है, ना कि 8 से 7 हुआ है। 8 से 7 घटाया जाता है, तो इसमें कहा गया बढ़ाया गया है, तो 7 से बढ़ाया गया है। 7 से गुने के लिए 100, इसका आपका आएगा 14.2/7%। ठीक है, इसी को कहते हैं 14.28%, दोनों सेम वैल्यू है। अगला सवाल देखते हैं 41। सब सवाल करने में आपको मजा भी आता होगा कि, तो जब समझ में आ जाए आपको सब सवाल, तो सवाल करने में मजा भी आता है। अगला सवाल देखते हैं 41। देखिए क्या लिखा हुआ है 41 में, इंटरनेट की सफरिंग के 1 घंटे के खर्च का 20% बढ़ाया जाता है, तो उपयोगकर्ता की सफरिंग के समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वो केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। देखिए ये पिछले सवाल जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग सा दे दिया गया है, ट्विस्ट दे दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, 20%। पहले आप 100 मान लीजिए, यहाँ पर हर वैल्यू को 100 मान लेके जहाँ चलना है। अब कहा गया है कि इंटरनेट की सफरिंग के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया गया है, तो 100 से 20% बढ़ेगा तो कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, ठीक है, समझे। अब कहा गया है तो उपयोगकर्ता की सफरिंग का समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। 10% अधिक, 10% अधिक। ठीक है, तो 100 से 10% अधिक होगा तो कितना होगा, 110 होगा। अब हम ये दोनों हमको तुलना करना है। ठीक है, तुलना क्या कैसे करना है, देखिएगा लिखा गया था ऊपर 20% बढ़ाया जाता, ऊपर लाइन में था। नीचे क्या लिखा है, तो उपयोगकर्ता के सफरिंग की समय अवधि को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, आप बोलिए हमको कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो 10% कम कर दिया जाए। ठीक है, किससे कम कर दिया जाए, तो 120 से कम कर दिया जाए, गुने के लिए 100। सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व तो हो गया आपका। ठीक है, यहाँ 10 नहीं है, 110 होगा, 110 से कम कर दिया जाए। ठीक है, देखिएगा सॉल्व कीजिए आगे का सवाल। फोर्टी टू सवाल पढ़िए। यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को
कितने प्रतिशत कम करे यदि वह पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सकता है। बिल्कुल पिछला सवाल जैसा है, देखिएगा 100 मान लेना है, ठीक है, 100%। यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी, 32% की बढ़ोतरी मतलब क्या हो गया, 100 से 32 जब बढ़े तो कितना हो जाएगा, 132 होगा कि नहीं होगा, आप बताइएगा, ठीक है। और नीचे लिखा गया है कि तुलना में केवल 10% खर्चा उठा सके, ठीक है, 10% अधिक खर्चा उठा सके, अधिक, ठीक है, बढ़ेगा 110 हो जाएगा। अब बीच में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम करे यदि वे पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च करता है। तो उसका डिफरेंस निकालना है हमको। डिफरेंस निकालिएगा, कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कितना हो रहा है इसमें, देखिएगा डिफरेंस कितना हो रहा है, 132 माइनस 110 करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। अब लिखा गया कम कर दिया जाए, तो किससे कम कर दिया जाए, 132 से कम कर दिया है, 132 से ही कम होगा, 110 से तो अधिक होगा, 132 से कम कर दिया जाए, गुने में 100। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपका आंसर, देखिए 11 2 जा 11 से 2 बार में कटेगा, ठीक है, 11 से 2 बार में 12 से कटेगा। अगर सॉल्व किया, इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए। 11 से 2 बार में कटेगा, 11 से 12 बार में कटेगा, 12 से यहाँ कटेगा 2 से, और से इस प्रकार कटेगा। आपको काटना आना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं, बाकी सब कल के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। 43 सवाल देखिए, में क्या दिया गया है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए लीटर हो जाती है, तो पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 10% रहे। ये थोड़ा अलग सवाल है, देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए लीटर से 75 रुपए बढ़ा दी जाए, 60 रुपए से, ठीक है, 75 रुपए बढ़ा दी जाए, ठीक है। नीचे दिया गया है, नीचे पढ़िए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है नीचे, देखिएगा पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 10% रहे। पेट्रोल की कीमत को कितना कम करना होगा, तो देखिए कहा गया है कितना कम करना होगा कि 10% खर्चा रहे, तो 60 का 10% निकाल लेंगे, आपका आंसर आएगा 6, ठीक है। आपको इसमें 6 कम करना होगा, इसको मैं बाजू में लिख देता हूँ तो आपको समझ जाएगा। कहा गया था कि पेट्रोल की खपत को कितना कम करे कि 10% कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 10% रहे, तो 60 में 10% कम करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पर 6 आएगा कि नहीं आएगा। अब 6 यहाँ पर बढ़ाना है आपको, 6 जब बढ़ेगा तो 66 हो जाएगा। अब ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा अंतर, देखिएगा क्या है अंतर, इसका सवाल आप खुद सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए HW दे देता हूँ, आप घर पे सॉल्व करके आइए, तो मैं आपको करा ही देता हूँ, रहने दीजिए, क्लास सॉल्व की कर दी। देखिए कितना अंतर है यहाँ पर, 66 और 75 में कितना अंतर है, 4 5 9 का अंतर है, ठीक है। किससे है, 75 से, गुना में 100। देखिए अब कैसे कटेगा, 25 के पाड़े में दोनों आता है, 25 तिया 25 चौक, ठीक है, 25 तिया 25 चौक, ये 3 बार में कटेगा, 3 बार में, तो आपका आंसर आएगा 12%। आपको समझ गया होगा, ये अलग है, ठीक है। कल के क्लास में हम कल के क्लास में थोड़ा अलग होगा, परसेंटेज के सवाल है, लेकिन कल के क्लास में होगा सक्सेसिव विधि। आपको क्या होता है सक्सेसिव विधि, आपको मैं अगली क्लास में सिखा दूंगा। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।